लगातार पत्रकारों के ऊपर लिखे जा रहे फर्जी मुकदमाओं को लेकर आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर आरती त्रिपाठी फतेहपुर जनपद पहुंची, जिस दौरान डाक बंगले में उनका पत्रकार साथियों ने भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए आरती त्रिपाठी जी बताती हैं कि एक लंबे समय से चेयरमैन के न होने की वजह से लोगों के अंदर यह मैसेज चला गया था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किसी प्रकार से किसी कार्य की नहीं है, वह पत्रकारों के हित के लिए कोई कार्य नहीं करती। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया उनके चेयरमैन पद की पूर्ति हो गई है, अब पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यदि पुलिस पत्रकार साथी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करती है और वह पत्रकार साथी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत करता है तो उसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों को त्वरित तलब किया जाएगा, ताकि पत्रकार साथी के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके। पत्रकार साथी एकजुट हो जाएं। किसी भी पत्रकार साथी को फर्जी मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। इस दौरान इंडी न्यूज से बातचीत करते हुए आरती त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। इंडी न्यूज के लिए इस स्टोरी को कवर किया है धर्मेंद्र सिंह चौहान ने और उनका साथ दिया है गोलू परवार ने। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो मेन उद्देश्य था वो आप लोगों तक ये बात पहुंचानी थी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकार के हितों में सदा उनके साथ रही है। पत्रकारिता के मानकों को पूरा करते हुए पत्रकारों ने जो भी कार्य किया है, अगर उसके लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। तो वो आए दिन प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों के, पत्रकारों को, इसमें आपकी टीम क्या? हमारी लगातार इस पे जो भी हमारे संज्ञान में आती हैं चीज़ें और हमारी जो कोर्ट लगती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसी तरीके के कंप्लेंट्स मैटर हमारे तक पहुंचे हैं और उस कोर्ट में उसी के बारे में न्याय संगत तरीके से कार्रवाई की जाती है। मुकदमे बहुत लिखे जाते हैं, जो हमारे डायरेक्ट संज्ञान में आती है, जो भी अगर गलत किया जा रहा है, पत्रकारों के साथ फर्जी मुकदमे उन पे किए जा रहे हैं, तो हमारे डायरेक्ट संज्ञान में आता है तो वो हम अपनी काउंसिल के चेयरपर्सन तक पहुंचा के उस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस या उनको जिस भी तरीके से है न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रताड़ित ना हो पुलिस द्वारा। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है, जो मान्यता प्राप्त है, उनको सरकार बहुत सारी योजनाएं दे रही है। जो मान्यता प्राप्त नहीं, उनके लिए क्या मुद्दा? इसके लिए जल्द ही हम मांग करेंगे काउंसिल से कि एक कमेटी बनाई जाए और इस पे एक मंथन करके एक इसका बीच का रास्ता निकाला जाए कि संस्थान भी उन पत्रकारों का ध्यान रखें जो मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने दिन रात उन संस्थान को दिए हुए हैं और समाज को दिया हुआ है, समाज की प्रॉब्लम्स को, समाज की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए और गवर्नमेंट की बात को समाज तक पहुंचाने के लिए। मैं आरती त्रिपाठी, सदस्य प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जी बताइए। ये हमारा आलूड़े स्मार्ट न्यूज़पेपर एसोसिएशन की कमेटियाँ हर प्रदेश में और हर प्रदेश की कॉन्फ्रेंस होती है। अभी इसी साल की कॉन्फ्रेंस हुई, अभी तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई, आपका अभी 8-9 सितंबर को राजस्थान में सब कमेटी की कॉन्फ्रेंस होती है। उसको देश विदेश के भी पत्रकार आते हैं, लगभग वो उसका वीडियो भी आज फतेहपुर आगमन हुआ है। फतेहपुर आगमन होने के क्या कारण थे, आप बताइए। क्या पूछा? ये जी आज फतेहपुर में आपका आगमन हुआ है, आज ये जो बैठक करना है इस कॉन्फ्रेंस करना, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं आपके जनपद से हूँ और मैं मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हूँ। आप सबके बीच आज आने का उद्देश्य मात्र इतना था कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में गठित की गई थी आप सभी पत्रकार साथियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उसका एटलीस्ट एक परिचय आपको मिल जाए कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह से काम करती है। आपके द्वारा या आपके लिए जो भी कंप्लेंट्स आपके अधिकारों की कहीं भी अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है या फिर पत्रकारिता के मानकों को पूरा करने के बाद भी आप पे अगर कोई प्रताड़ना की जाती है तो उसको लेके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वहाँ से जो भी यहाँ के अधिकारी अगर प्रताड़ित कर रहे हैं या कोई नेता प्रताड़ित कर रहा है तो वहाँ से एक्शन लेते हुए उनके द्वारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन के द्वारा आपको न्याय दिलाया जाएगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिकार है कि आपके जिले स्तर के ही नहीं, राज्य स्तर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी तक को वहाँ पर नोटिस देके बुलाया जा सकता है
और आपके जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा से तत्पर है। उसके साथ ही आप सबको ये भी बताना था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इधर काफ़ी समय से हमारे पास चेयरपर्सन नहीं थे, जिस वजह से काफ़ी केसेस पेंडिंग हो गए और उन पेंडिंग केसेस की वजह से एक गलत संदेश गया है लोगों के बीच में, हमारे पत्रकार साथियों के बीच में, कि काउंसिल ऑफ इंडिया काम नहीं कर रहा है ठीक से। लेकिन चेयरपर्सन नहीं थे, अब वो चेयरपर्सन आ चुकी है और मैं वहाँ पे प्राथमिकता से देख रही हूँ कि खास तौर पे हमारे यूपी के जो केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए और वहाँ पे उनकी सुनवाई करके न्याय दिलाया जाए हमारे पत्रकार साथियों को। रास्ता मामले देखे जा रहे हैं इधर, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है पत्रकारों के ऊपर अत्यधिक मुकदमे लिखे गए हैं। जो अधिकारियों के खिलाफ जो सीधी चीज के लिए अगर कोई खबर अगर चल रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमे लिख करके उसका अरेस्टमेंट करें, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में एक तो हमारे पत्रकार साथी अपनी शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जब हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भी मैटर डायरेक्टली आता है तो हमारे यहाँ से उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है। उन अधिकारियों को हमारे यहाँ कोर्ट में तलब किया जाता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर्ट में, और वहाँ उनके खिलाफ सुनवाई करके और जो भी डिसीजन है उस हिसाब से लिया जाता है न्याय संगत तरीके से। प्रक्रिया क्या है? मतलब एक सामान्य प्रक्रिया बताइए जिससे सामान्य प्रक्रिया सामान्य क्षेत्रीय पत्रकार भी है तो आसानी से आप तक अपनी बात पहुंचा सके और उसके बाद आप सुनकर फिर आगे उसको कॉन्टेक्स्ट में ले सकें। हमारी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट बनी हुई है उस पर जाके आप कंप्लेंट का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके साथ ही जो हमारे जैसे सदस्य हैं, जैसे मैं आपके जनपद से सदस्य हूँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं और मैं उसको वहाँ तक आपकी बात को पहुँचा के आपको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूँगी। मतलब आपको डायरेक्ट पत्र भी दिया जा सकता है? हाँ, डायरेक्टली पत्र, वो सीधे वहाँ पहुँचेगा? हाँ, वो सीधे वहाँ पहुँचेगा और चेयरपर्सन उस पर तुरंत संज्ञान लेके जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। कुछ मुकदमे पत्रकारों के ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक खबर आपने मानकों को पूरा करने वाली, हम मानक को पूरा करके खबर लिखते हैं। मानक यही कहता है कि हम कोई खबर लिख रहे हैं उसमें हमको पक्ष अधिकारी का लेना है, और अगर पक्ष शामिल है साथ में, इसके बाद भी अगर उसमें FIR हो रही है तो निश्चित गलत है। उसके लिए ही हमारे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जो सदस्यों के पास, जैसे मैं हूँ, मेरे पास कई केसेस आए तो मैंने उसका डायरेक्टली मैम तक, जो हमारी चेयरपर्सन है श्रीमती रंजना देसाई जी, उन तक वो बात पहुंचाई है। उन्होंने तुरंत उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस FIR को रद्द कराते हुए कार्रवाई करवाई है अधिकारियों को। एक और बात होती है कि जैसे पत्रकार डायरेक्ट तो पत्रकारों से जो उनके भी यूनियन होते हैं, तो उनके भी यूनियन होते हैं, तो कई बार पत्रकारों के खिलाफ अधिकारी मुकदमा सीधे खबर पर नहीं लिखता जी, खबर पर नहीं लिखा, एक तीसरे व्यक्ति को खड़ा कर देता है कि तुम तहरीर दे दो, सामान्य कोई वाद विवाद करा दिया और FIR करा दी, जबकि उस व्यक्ति से वो परिचित तक नहीं होता जो FIR करा दिया। तो अगर वो उस FIR को आधार बना के अगर प्रार्थना पत्र देता है तो मैं तो इसको जानता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कह रहा है कि मैंने इसके साथ ये किया है, तो ये आयोजित जो FIR होती है, क्योंकि सीधे नहीं लड़ सकते तो किसी को खड़ा करके लोग ये एहसास कराते हैं, थानेदार कराते हैं, सब लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे मामलों में भी क्या कोई सुनवाई है? ऐसे मैटर्स पे बिल्कुल सुनवाई है। उसके साथ साथ हम लोग मांग कर रहे हैं काउंसिल में कि एक सब कमेटी तैयार की जाए जो तुरंत मॉनिटर करे कि हर जिले में इस तरीके के जो केसेस हो रहे हैं, जहां खासतौर पे पुलिस द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित करा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक न्यूज़ को ना लिखें जो उनको असर डाल रही है, तो उस पर जो दबाव बनाया जाता है उसको रोकने के लिए एक सब कमेटी बनाई जा रही है जल्दी, जो इस चीज़ को मॉनिटर करेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो FIR जो लिखी जा रही है, गलत FIR, उसको तुरंत निरस्त किया जाए। ऐसे 4-5 मामले हमारे जनपद में हाल ही में 4-5 महीने में हो गए, कई ऐसे मामले आ चुके तो हैं। इन अगर मामलों को सामूहिक रूप से सभी लोग आपको व्यक्तिगत शिकायत करें रिटर्न में, तो इसमें फिर आगे की प्रक्रिया फर्दर क्या होगी? आप मुझे सामूहिक लिख के दीजिए या इंडिविजुअल भी लिख के दीजिए, मैं उसको तुरंत चेयरपर्सन तक पहुंचाऊंगी और वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी FIR यहाँ गलत तरीके से की है उनको वहाँ पे तलब किया जाएगा, वो इसका जवाब दें कि क्या उनके पास सबूत हैं इस बात के कि पत्रकार द्वारा गलत किया गया है। अगर पत्रकारिता की मानकों को पूरा किया गया पत्रकार द्वारा तो वो कहीं भी ये ना समझे कि काउंसिल पे होते हुए भी असुरक्षित है। सबसे बड़ी बात की बात नहीं, आपके कुछ ऐसे संस्थान हैं जो अपने प्रतिष्ठानों से यहाँ पे अपने क्षेत्रीय रिपोर्टर हो या डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर हो, उनको भी अरेस्ट कर किया जाता है, उनको विदाउट सैलरी विदाउट पे उनको रखा जाता है। ऐसे बहुत से ऐसे पत्रकार हैं कि जो ऑलरेडी वो परेशान हैं, उनके लिए आपको उधर से क्या करना चाहिए? वो बात आपको काउंसिल तक पहुंचानी पड़ेगी। ये सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा। हमारे पास जब वो मैटर आएगा तब हम उसके लिए वहाँ पे लिखित भेजेंगे और वहाँ से जवाब मांगेंगे
कि आपके यहाँ से कोई अथॉरिटी आए जो हमें जवाब दे इस बारे में कि इस तरीके से क्यों किया जा रहा है पत्रकार साथियों के साथ, या फिर लिखित में वहाँ पे जवाब भेजे या फिर उसका निस्तारण करें। ये तो मामले तो पूरे उसमें आप इंडिया के कई जगह पे उठे हुए